जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत दुर्लभ और रहस्यमयी साधना, प्रत्यांगरा साधना प्रयोग। इस ब्रह्मांड में इस शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता किसी भी साधना या किसी भी शक्ति में नहीं है। अगर एक कहिए कि इस ब्रह्मांड को अगर कोई शक्ति चला रही है तो वो माँ प्रत्यांगरा ही है। प्रत्यांगरा साधना एक बेहद ही उग्र साधना प्रयोग है और इस साधना की काट केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वयं माँ प्रत्यांगरा साधना को अपने जीवन में संपन्न कर रखा है। हर साधक की यह इच्छा होती है, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो या तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कोई भी हो, कि उसकी यही इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार माँ प्रत्यांगरा की साधना को जरूर संपन्न करें। मनुष्य का जीवन लगातार विविध प्रकार के संघर्षों के बीच ही बीतता है। संघर्ष कई प्रकार के हो सकते हैं और समस्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति समस्याओं में और बाधाओं के बीच बुरी तरह फंस जाता है और घिर जाता है और उससे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। तो उस समय साधक यही चाहता है कि उसके जीवन में कम से कम एक प्रत्यांगरा साधना उसने संपन्न करके अपनी उस परेशानियों से वो दूर निकल जाए। साधना के क्षेत्र में वह सर्वश्रेष्ठ साधना है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में साधक को चक्रव्यूह से निकालने की क्षमता रखती है और निकाल के लेके साधक को यशस्वी बनाती है, विजयी बनाती है, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति दिलाती है। प्रत्यांगरा साधना संपन्न करने वाला साधक इस ब्रह्मांड में अजेय हो जाता है। उसके समान इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो इस साधना को सिद्ध करके उसका मालिक हो जाता है। तो याद रखिए, अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रत्यांगरा साधना को जरूर संपन्न कीजिए, चाहे वो तंत्र बाधा हो या मंत्र बाधा हो या दुश्मन विरोधी हावी हो रहे हैं तब हो, या किसी प्रकार की परेशानी आपके लाइफ में आ रही है और दुश्मन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, समाज आपके पीछे पड़ गया हुआ हो आपको गिराने के लिए। तो अगर इस साधना को आप संपन्न कर लेते हैं तो वाक सिद्धि तो मिलती ही मिलती है। साधक इतना उग्रवान हो जाता है, इतना धैर्यवान हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि सभी प्रकार की शक्तियाँ नकारात्मक, सभी प्रकार के व्यक्ति उसके सामने क्षणभंगुर हो जाते हैं। तो याद रखिए, जरूर अगर तंत्र के क्षेत्र में हैं या गृहस्थ हैं, अगर आप परेशानियों में फंसे हैं, नहीं भी फंसे हैं तो भी किसी योग्य गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को उच्च स्तर पे ले जाने के लिए माँ प्रत्यांगरा की साधना जरूर कीजिए। प्रत्यांगरा साधना करने की अनुमति साधक को अपने गुरु से लेनी चाहिए, क्योंकि इस साधना में साधक को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए सतत गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ही जरूरी है और सक्षम गुरु ही आपको इस साधना में सिद्धता प्रदान करा सकता है या सिद्धि की तरफ आगे ले जा सकता है। प्रत्यांगराएं अनेक प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख महाप्रत्यांगरा प्रयोग होता है। महाप्रत्यांगरा प्रयोग एक ऐसी साधना है जो हर प्रकार के तंत्र प्रयोगों को वापस लौटाने में सक्षम है और विपरीत प्रत्यांगरा के द्वारा लौटाई गई जो शक्ति है, वो जो भी साधक गलत कार्य करते हैं उनके लिए तो एक प्रकार का वो ब्रह्मास्त्र है या उनको नष्ट करने की एक क्रिया है या उनको दंड देना की एक क्रिया है। तो इसलिए प्रत्यांगरा साधना हो सके तो अपने जीवन में एक बार सभी को संपन्न करना चाहिए। प्रत्यांगराएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे शिव प्रत्यांगरा है, काली प्रत्यांगरा है, गणेश प्रत्यांगरा है, विष्णु प्रत्यांगरा है, इसी तरह नरसिंह प्रत्यांगरा भी है। इन सब विद्याओं की या सिद्धियों की साधना साधक को अपने जीवन में जरूर एक बार किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में संपन्न करना चाहिए,
विशेष रूप से यह ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की प्रत्यांगिरा साधनाएं, उग्र साधनाएं कोई भी बच्चा कर रहा हो, बालिका कर रही हो, महिला कर रही हो या मानसिक कमजोर वाला व्यक्ति कर रहा हो, तो उसे अपने गुरु की सानिध्य में, मार्गदर्शन में ही इस साधना को संपन्न करना चाहिए। प्रत्यांगिरा साधना के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रत्यांगिरा यंत्र होना चाहिए जो प्राण प्रतिष्ठित, मंत्र सिद्ध, चैतन्य संकल्पित हो, गुटिका हो, माला हो। ये सब प्राण प्रतिष्ठित ही होने चाहिए प्रमाणिक रूप से। सामने स्थापित करके जिस प्रत्यांगिरा की साधना आपको करनी है उससे संबंधित यंत्र है, माला है, गुटिका को सामने स्थापित करके पूर्व या पश्चिम की तरह मुँह करके, मैं कहता हूँ कि वो भी ना कर सको तो भी मैं, अगर आप परेशानियों में फंस गए हो तो मैं एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। प्रत्यांगिरा यंत्र बनवा के प्राण प्रतिष्ठित सामने स्थापित करके, पीला वस्त्र पहन के, पीले कपड़े पे आसन पे बैठ के, धूप दीप अगरबत्ती जला के, दीपक जला के, हाथ में जल लेके, संकल्प लेके आप मात्र 3 माला या 2 माला ही इस मंत्र का जाप करो 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, तो आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं वो नष्ट होंगी और मनोकामना की पूर्ति होगी। मंत्र है ओम प्रत्यांगिराय नमः। प्रत्यांगिरे सकल कामान साधय मम रक्षम, कुरु सर्वान शत्रुन खादय खादय, मारय मारय, घातय घातय, ओम ह्रीं फट स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए। ओम प्रत्यांगिराय नमः। प्रत्यांगिरे सकल कामान साधय मम रक्षम, कुरु सर्वान शत्रुन खादय खादय, मारय मारय, घातय घातय, ओम ह्रीं फट स्वाहा। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप ले सकते हो। पहली दूसरी बात, पहला पूजन गुरु का, फिर गणपति का, फिर भैरव का करके आपको इस साधना को संपन्न करना है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे संपर्क करो। इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, जय महाकाल।